कि परसों जब यूरोपियन डेलीगेट्स का भीड़ था तो 70 के शाम में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते पूरे कंट्री में खास के जो टूरिस्ट लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें एक डर पैदा हुआ और ये टेररिस्ट ये जताना चाहा कि हम सेफ एरिया में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हालांकि पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट की हम लोग किए थे। वीआईपी को हम लोग बडगांव ले गए, पूरा सुरक्षित तरह से फंक्शन वहाँ हुआ। फिर उनको वापस हम लोग ललित होटल लाए और शाम के अंधेरा में जब 7:15 बजे उस टाइम में हम लोग का पेट्रोलिंग भी थोड़ा कम हो गया क्यों हम लोग का फोकस पूरा था ललित होटल की तरफ। उस टाइम में एक बाइक से पर 3 यूथ आए और तीनों उतरने के बाद 2 काउंटर पर गया, कृष्ण ढाबा के काउंटर पर उनसे बात किया और पिस्टल निकाल के फायर किया, उसको सीरियसली जख्मी कर दिया। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये सिक्योरिटी हम पुलिस वालों के लिए खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक हड़ताल के दौरान, स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्ण ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। उसमें उसके बाद हमारे ऑफिसर यहाँ जो है एसपी साउथ है सज्जाद साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की और एसपी ऑपरेशन डीआईजी साहब जिसको हैंडल कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे क्लोजली, ये जो टीम में ऑफिसर बैठे इन्होंने पूरा रात लगा दिया और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था पंपोड़ के एरिया से, जो कि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था। एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया, उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंट्रोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और तीनों को देर रात कल लाया गया अपने पुलिस स्टेशन में। उसमें हमारे सारे ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं भारत टाइम लगा के इंट्रोगेट किए और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए, और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चालान किया जाएगा। 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला, कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने, तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास किए गांव वाले की मदद से तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को, उसके बाद फिर इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गाँव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए, सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 मारा गया, जिसमें 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। दूसरी बात है कि बडगांव डिस्ट्रिक्ट के जहाँ बीरबाग वाला ऑपरेशन की बात है, हम लोग को खबर मिला था कि उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कांतु जो LET का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डाल लिए और CRP भी पहुँच गई। और इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक SPO अल्ताफ़ साहब को, एक कांस्टेबल है जो मंजूर साहब को गोली लग गया, दोनों काफ़ी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ़ साहब शहीद हो गए और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दोबारा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में, एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए और ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डन कर रखे हम लोग, अभी सर्च जारी है। और
अभी देख रहे हैं उसको हम लोग, और टेक्निकल सर्वाइव भी कर रहे हैं। और चूँकि ये अंधेरा बहुत था उस टाइम में, इनिशियल फायरिंग कॉर्डन में जैसा आप लोग सब जानते हैं, इनिशियल कॉर्डन और सर्च जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अंधेरा भी था, तो उसमें थोड़ा सा चूक हमारे जवानों से हो गई है, और लेकिन हम उसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे।